अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा हेलो। और आज जापान से बहुत अहम वीडियो के साथ आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। हम बात करेंगे कि जापान आने के बाद जब आप फ़ौरन पहुंच जाते हैं तो कौन से ऐसे 5 से 6 बड़े मसाइल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं जो कि आपको सामना करना पड़ता है, और उस सामना करने में बहुत सारे लोग जापान से दोबारा दौड़ भी जाते हैं। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि वो चैलेंजेस कौन से हैं और उनको कैसे आप ठीक करके जापान आएँ। अस्सलाम वालेकुम कोनिचिवा हेलो, दिस इज़ आरिफ। काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस वक्त घर के बिल्कुल बाहर हूँ। थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है यहाँ पर और रात को बारिश हुई है, बादल बहुत ज़्यादा हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत अहम वीडियो है कि जापान में आने के बाद के चंद मसाइल जो कि लोगों को यहाँ फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और हमारा एक कल्चर भी ऐसा ही है कि हम बस हमारा होता है कि हम पहुंच जाएं किसी मुल्क में, बाकी हम वहां जाके चीज़ें देख लेंगे। ऐसे ही हम चलते हैं ज़िंदगी को लेकर भी। और जहां जापान आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जापान आना चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी पीसफुल लाइफ आपको नज़र आ रही होगी और बहुत अच्छा मुल्क है, सेफ्टी है, हमने पहले बात की हुई है इस टॉपिक पर। सो बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं, बट इसी के साथ आज हम डिस्कस करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें ख्याल रखना चाहिए जापान आने से पहले, या वो चंद मसाइल जो जापान आने के बाद हमें अक्सर आते हैं। सो उनमें पहली चीज़, जब आप जापान आ जाते हैं, यानी आप पहुंच तो गए हैं, तो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को आप पहले माइंड में रख के आएँ, बल्कि इन पे काम करके आएँ, उनको बेहतर करके आएँ। सबसे पहला मसला ज़बान का आता है, क्योंकि यहाँ पर आप जिस भी, इवन अब मैं टोक्यो में हूँ, साइतामा में हूँ, यहाँ पे ये नहीं आपको तो बड़े शहर हैं, बट स्टिल यहाँ पे बुनियादी ज़बान चलें, ये तो मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा आपको जापानी ना आती हो, लेकिन कम अज़ कम कुछ ऐसे अल्फाज आपको ज़रूर आते हों जो कि आपको काम आएंगे। अगर वो नहीं आते तो आप जहन में रख लें कि यहाँ पे मसाइल आएंगे, एयरपोर्ट से लेकर वार्ड ऑफिस से लेकर। तो ये चीज़ लैंग्वेज, तो ज़बान जितनी बेहतर कर सकते हैं पाकिस्तान से अपनी बेहतर करें। यूट्यूब से सीखें, गूगल से सीखें, चैट जीपीटी से सीखें, देर कुछ ऐप्स हैं उससे सीखें, कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है तो उससे सीखें। नंबर 1 ज़बान हो गई, इसको बेहतर कर आएँ, अदरवाइज़ यहाँ पे मसाइल आएंगे, ये आप मेक श्योर कर लें। तो पहला मसला ज़बान है। सेकंड मसला जापान का कल्चर है। जापान के आपको पता होगा दुनिया में बहुत यूनिक कल्चर है जापान का, यानी इनकी बहुत सारी चीज़ें अपनी हैं। फ़र्ज़ करें किसी को कोई चीज़ देनी है तो किस अंदाज़ में देनी है, किसी से मिलना है तो कैसे मिलना है, खाना है तो कैसे खाना है, खाना चलते हुए नहीं खाना जापान में, जिस तरह गलियों में हमारे पास हम खाते हैं। तो मतलब कल्चर इनका जो है अपना है, पहनना, तमाम चीज़ें इनकी बहुत डिफरेंट है। तो आपको पता होना चाहिए, आप बुनियादी पढ़ कर आएँ। जापान में कहीं जगह विज़िट करना है, शराइन, तो वहाँ पे क्या करना है, तो कल्चर को समझ कर आएँ। इसको भी क्या, कैसे आप यूट्यूब पे लिखें जापान कल्चर, फिर चैट जीपीटी, या मतलब कोई और सोर्स हो सकता है, तो जापान के कल्चर को समझ कर आएँ, अदरवाइज़ आपको मसाइल आएंगे। तीसरा जाते हैं जापान का जो वर्क रूल्स हैं। ऑफ कोर्स अब जब यहाँ आते हैं हम, तो हम फुल टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब करते हैं। स्टूडेंट आते हैं तो पार्ट टाइम करते हैं, अगर आप फुल टाइम भी जॉब कर रहे हैं तो जापान का जो वर्क कल्चर है वो याद रखिएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है दुनिया के कल्चर से। यानी यहाँ पे जो फिज़िकल वर्क है वो थोड़ा सा टफ़ है, टफ़ इन अ सेंस के, यानी आप अगर किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में या कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी मैकडोनल्ड में या किसी इस तरह के कैफ़े में, तो जापान में आपको पता हो कि यहाँ बैठते नहीं हैं लोग, खड़े रहते हैं अक्सर। यानी इवन काम ना भी हो तो आपको खड़े रहना होता है। मोबाइल फ़ोन अक्सर अलाउड नहीं होता, कुछ और रूल्स भी हैं। यूनिफॉर्म अक्सर आपको पहननी होती है। तो ये चीज़ें भी आप देख लें तो पहले आपको बेहतर होगा। फिर यहाँ पे जो आप जब जैसे ही पहुँचते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जापान में, यानी बहुत सारी चीज़ें आपने बनवानी होती है। मिसाल के तौर पे आपका रेजिडेंस कार्ड बनता है, जिसको हम पाकिस्तान में, या मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इंडिया आईडी कार्ड कहते हैं, इंडिया में शायद आधार कार्ड कहते होंगे। यानी जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपका वार्ड ऑफिस बनता है। फिर आपका एक माई नंबर कार्ड बनता है, वो बहुत अहम होता है, उससे आपकी सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं फाइनेंशियल। फिर इसी तरह आपका जो है वो हेल्थ कार्ड बनता है। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, एड्रेस होगा। तो यानी आते साथ ही बैंक अकाउंट बनवाना होगा आपने, तो बैंक अकाउंट, रजिस्ट्रेशन, तो ये मतलब 4-5 चीज़ें हैं, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कहते हैं। तो ये आपको आते साथ ही जो है ना ये करना होगा, और कोशिश करें कि यहाँ पे जब आप आएँ तो कोई ना कोई आपका यहाँ जानने वाला हो जो आपको असिस्ट कर दे इस तरह के काम करवाने में, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है वो टाइम लगता है। फिर अगला मसला जो है वो यहाँ पे हलाल फूड का आपको आएगा। अगर आप एज अ मुस्लिम आ रहे हैं तो ऑफ़ कोर्स हलाल फूड के ऑप्शंस बहुत सारे हैं। टोक्यो या बड़े शहरों में बहुत हैं, छोटे शहरों में भी आप हैं, बट आपको थोड़ा सा मसला आएगा, कम रेस्टोरेंट्स तो बहुत कम मिलेंगे जो कि हलाल फूड ऑफ़र करते होंगे बड़े शहरों के अलावा। और फूड इवन ये जो आपको स्टोर की बात है, अगर आपने आटा, दाल, चीनी, इस तरह की चीज़ें मंगवानी हैं तो भी आपको जो है वो कुछ ऐप्स हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा जो आपको डिलीवर करेगा। तो
कीप इन माइंड کہ آپ کو حلال فوڈ کے تھوڑے سے مسائل آئیں گے. وہ جو ہم عادی ہوتے ہیں وہاں پہ کڑھائیوں کے اور بٹ کڑھائی چکن کڑھائی تھوڑی سی آپ کو یہاں پہ سیکریفائس جو ہے وہ کرنی پڑ سکتی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہم اگر آگے ایک دو اور چھوٹی چیزیں ہیں وہ لیکن وہ بھی آپ کو یعنی پتہ ہونی چاہیے. پھر یہاں پہ نیویگیشن ہم کہتے ہیں جہاں پہ سارا سفر جاپان میں مینلی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ میں ہوتا ہے. گاڑی ہو بھی صحیح آپ کے پاس تب بھی گاڑی جو ہے وہ بہت بڑے بڑے شہروں میں آپ کے لیے فیزیبل نہیں ہوتی, پارکنگ نہیں ملتی. بہت زیادہ سگنلز ہیں جس طرح آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, یعنی یہاں پہ پیدل چلنے والوں کو بہت زیادہ وہ کیا جاتا ہے. تو یا لائسنس گاڑی کا ملتے ہوئے ٹائم لگ جاتا ہے, تو آپ نے ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہوتی ہے. تو آپ کو تھوڑا سا میپ کا پتہ ہونا چاہیے, گوگل میپس, کہ یہاں پہ ٹرینز کب آ رہی ہیں, کب جا رہی ہیں, بسز کب آنا ہے, کب جانا ہے, کون سی بس بہت ٹرین سستی ہے, کون سی مہنگی ہے, کتنا ٹائم ہے, کب میں نے پہنچنا ہے. تو یہ یعنی چیزیں تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ نیویگیشن اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں, یعنی جب آپ نے آنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا بھی آئیڈیا ہو. اور ہاں سوری, ایک چیز میں بہت جو امپورٹنٹ ہے بھول گیا, وہ ہے یہاں پر گھر ڈھونڈنا. یہ تھوڑا سا ایک چیلنج ہے جاپان میں. جب آپ اسٹوڈنٹ آتے ہیں تب تو بعض اوقات آپ کو گھر آسانی سے مل جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات وہ یونیورسٹی خود ارینج کرتی ہے یا اسکول ارینج کر دیتا ہے. بٹ یوزلی جب آپ کام پر آتے ہیں تو یہاں پر گھر ڈھونڈنے میں تھوڑے سے مسائل آتے ہیں. اس پہ بہت ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ہم ایک ویڈیو کریں گے کہ جاپان میں گھر ڈھونڈنا آسان ہے یا مشکل ہے تو پھر کیسے ڈھونڈا جائے. تو آتے ساتھ اگر آپ نے گھر ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا, کیونکہ آپ کو جاپانی بھی نہیں آتی ہوگی, تو یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں, نہیں دینا چاہتے فارنرز کو گھر جن کو نہ آتی ہو. تو آئی ہوپ کہ جو ہے وہ ویڈیو آپ کو کام آئی ہوگی. ان چیزوں کا خیال رکھ کر ویلکم ٹو جاپان.